गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपनी दूसरी वीडियो के साथ अपन है ना लेकर आए। पहला वीडियो आ गया था, ये सेकंड वीडियो है एमएस वर्ड का, आगे उससे आगे है। आज होम टैब के क्वेश्चन है, बिल्कुल शुरुआत से है। पहला ग्रुप क्लिप बोर्ड है, दूसरा ग्रुप फॉन्ट है ना। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने एमएस वर्ड के बारे में बताया था, तो उसका बेसिक पार्ट था, जो उसके एलिमेंट थे वो बताए थे, है ना। उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। इसमें भी वही है, इसमें आगे के पार्ट है ना, ये सेकंड पार्ट है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरुआत करते हैं अपन इसके पहले क्वेश्चन के साथ, है ना। तो अपना ये पहला क्वेश्चन है, किसी चयनित टेस्ट को एक स्थान से हटाने के बाद उसे दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ये क्वेश्चन है, इसका पहला ऑप्शन है ना कॉपी पेस्ट, दूसरा ऑप्शन कट पेस्ट, तीसरा ऑप्शन पेस्ट और पेस्ट स्पेशल, अगला ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर। पूछा गया है तो किसी चयनित टेस्ट को, है ना, तो चयनित टेस्ट को एक स्थान से हटाने के बाद उसे दूसरे स्थान पर ले जाना है, ये पूछा है उन्हें। तो कोई टेस्ट है जिसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। सेलेक्ट करने के बाद उसे एक स्थान से हटाने के बाद, है ना, उसे दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या होता है। देखो अब पहला ऑप्शन क्या दिया है, कॉपी। तो कॉपी करेंगे तो वो अपने स्थान से नहीं हटेगा, है ना। पहला ऑप्शन दिया है कॉपी। तो कॉपी पे तो टेस्ट अपने यहाँ पे बना ही रहता है, उसी स्थान पे बना रहता है, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। कट पेस्ट, तो जब भी किसी टेस्ट को एक स्थान से हटाने के बाद दूसरे स्थान पर ले जाना होता है तो अपन उसे क्या करते हैं। देखो एक स्थान से हटाना है तो क्या होगा, कट, ये होगा कट। और ले जाना है दूसरे स्थान पर तो क्या होगा, पेस्ट, है ना। एक स्थान से हटाने के लिए होता है कट, और दूसरे स्थान पर ले जाना हो, उसे लाना हो तो होता है पेस्ट। लेकिन इसमें ये होता है वो हटता नहीं है, वो अपने स्थान पर बना रहता है वहीं के वहीं, है ना। तो ये कॉपी नहीं आएगा। पेस्ट क्या करता है, देखो कट और कॉपी करने के बाद जो टेस्ट अपन को लेके आना है वो कैसे आता है, पेस्ट। तो कट और कॉपी करने के बाद टेस्ट आता है पेस्ट के द्वारा, है ना। पेस्ट स्पेशल, जब किसी टेस्ट को दूसरी एप्लीकेशन में ले जाना हो कट करके कॉपी करके तो क्या होता है, पेस्ट स्पेशल। या किसी लिंक के माध्यम से, है ना, क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड में किसी लिंक के माध्यम से टेस्ट को दूसरी एप्लीकेशन में ले जाने के लिए क्या होता है, तो होता है पेस्ट स्पेशल, है ना। यही होता है पेस्ट स्पेशल, पूछा जाता है। फॉर्मेट पेंटर, अगला ऑप्शन क्या दिया है, फॉर्मेट पेंटर। देखो ये क्या करता है, जो अपना टेस्ट सेलेक्ट होगा तो सिलेक्टेड टेस्ट के फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे टेस्ट पर ले जाता है फॉर्मेट पेंटर, है ना। तो सिलेक्टेड जो टेस्ट है उसके फॉर्मेट को कॉपी करता है ये, तो फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे टेस्ट पर ले जाता है ना। तो वो यही होता है फॉर्मेट पेंटर। मेन चीज़ ये करता है फॉर्मेट को कॉपी करता है, तो जो अपना फॉर्मेट होगा, है ना, तो फॉर्मेट को कॉपी करने का काम यही करता है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, ये होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, किसी टेस्ट को एक स्थान से हटाने के बाद दूसरे स्थान पर ले जाता है, तो इसका सही आंसर है कट पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बटन का प्रयोग करने पर टेस्ट अपने पूर्व स्थान से हटता नहीं है ना। हटता नहीं है तो पहला कट, दूसरा कॉपी, अगला पेस्ट, अगला फॉर्मेट पेंटर, ये। तो निम्न में से किस बटन का प्रयोग करने पर टेस्ट अपने पूर्व स्थान से हटता नहीं है, ये बताना अपन को, नहीं हटता है। तो देखो अभी भी बताया था टेस्ट अपने स्थान से नहीं हटता, है ना। तो नहीं हटेगा तो क्या होता है
है ना, तो वो होता है कट, है ना, ये होता है कट। टेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और वो इसको कट कर देंगे तो अपने स्थान से क्या कह रहे हैं, अच्छा हटता नहीं है, अपने स्थान से हटता नहीं है, ये बोला है ना, नहीं है, यही तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हटता नहीं है तो वो होता है कॉपी। सिलेक्ट कर लेंगे तो वो अपने स्थान से हटता नहीं है तो वो होता है कॉपी, और जो अपने स्थान से पूर्व स्थान से हट जाता है वो होता है कट, है ना, वो होता है कट। और जो कट की शॉर्टकट की भी याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है, कंट्रोल प्लस क्या होता है एक्स, इसकी शॉर्टकट की है कट की, है ना, कई बार आती है शॉर्टकट की कट की। ऐसे ही और भी पूछ ले जाता है शॉर्टकट की, ये तो वही कंट्रोल प्लस एक्स। एक और इसकी शॉर्टकट की होती है ना, तो ऐसे भी हो जाती है, यहाँ से ऐसे शिफ्ट, है ना, तो ये शिफ्ट प्लस, शिफ्ट के साथ क्या दबा देना तुम, डिलीट, अगर डिलीट कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, कट। शिफ्ट डिलीट भी कट ही करता है। आगे कॉपी दिया, देखो कॉपी, कॉपी का आता है एग्जाम में भी, तो कंट्रोल, है ना, कंट्रोल प्लस क्या होता है सी, कंट्रोल के साथ सी दबाते हैं तो क्या होता है, कॉपी होता है, कंट्रोल सी। एक और भी होती है कॉपी की, है ना, तो एक और ऐसे अगर अपन ने कंट्रोल ले लिया, ये कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल के साथ क्या दबा दो, कंट्रोल के साथ तुम इंसर्ट दबा दो, इंसर्ट की, है ना, इंसर्ट, तो इससे भी क्या होता है ना, इससे भी होता है कॉपी, है ना। आगे दिया है पेस्ट, तो देखो एक डॉक्यूमेंट मतलब एक टेस्ट में, एक टेस्ट को कट और कॉपी करने के बाद उसे अपन क्या करते हैं, पेस्ट लाने के लिए क्या होता है, पेस्ट। और पेस्ट करने की जो सीमा है, मतलब कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो वो कितना होता है, वो होता है अधिकतम कितनी बार कर सकते हैं, तो वो अनलिमिटेड ही होता है, अनंत होता है ना, जितना अपना मन होगा उतना अपन कर सकते हैं पेस्ट। अब पेस्ट की शॉर्टकट की आती हैं, तो पेस्ट करने के 3-4 तरीके होते हैं, है ना, 3 शॉर्टकट की बता देते हैं, ऐसे ही 3 होती हैं, है ना। एक तो यही ले लो, है ना, शिफ्ट के साथ आता है एक शिफ्ट, तो शिफ्ट प्लस क्या होता है इंसर्ट, है ना, तो इससे भी क्या होता है पेस्ट, शिफ्ट इंसर्ट से। एक और होता है इसी का, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपन, कंट्रोल प्लस क्या होता है वी, इससे भी क्या होता है पेस्ट, ठीक। एक और होता है इसी का, है ना, ये तो ये शिफ्ट इंसर्ट, एक अकेला इंसर्ट की, ठीक है, ये भी याद रखना, अकेला इंसर्ट की, तो इससे भी पेस्ट होता है। पेस्ट की 3 शॉर्टकट की होती हैं, देखो शिफ्ट प्लस इंसर्ट, कंट्रोल प्लस वी, और अगला इंसर्ट, तीनों से क्या होगा, पेस्ट। और पेस्ट करने का जो होता है, कितनी बार अपन पेस्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो वो क्या होता है, वो होता है अनंत, है ना, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड होता है, अनंत, जितना मन होगा उतना अपन कर सकते हैं पेस्ट। फिर ये फॉर्मेट पेंटर आता है ना, इसकी शॉर्टकट की पूछते हैं, तो इसको भी याद रखना, कंट्रोल, है ना, प्लस शिफ्ट, है ना, और प्लस सी, तो कंट्रोल शिफ्ट सी, ये किसकी होती है, ये होती है फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की। ठीक, क्वेश्चन आते हैं, देखो कट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक, एक और होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। कॉपी, कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी, एक और होती है कंट्रोल प्लस इंसर्ट। पेस्ट की ये 3 शॉर्टकट की होती हैं, तीनों याद रखना, और पेस्ट कितनी बार होता है, तो अनंत, अनलिमिटेड होता है। फॉर्मेट पेंटर का ये होता है कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक। अपना क्वेश्चन था कि जो टेस्ट अपने पूर्व स्थान से हटता नहीं है, तो जो हटता नहीं है ना, वो कॉपी करने पर नहीं हटता और कट करने पर हट जाता है, तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कमांड के द्वारा किसी चयनित टेस्ट के फॉर्मेट की प्रतिलिपि करके दूसरे टेस्ट पर ले जा सकते हैं, तो पहला कट, अगला कॉपी, अगला पेस्ट, अगला फॉर्मेट पेंटर। तो ये क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि इस कमांड के द्वारा किसी चयनित टेस्ट के फॉर्मेट, है ना, तो टेस्ट के फॉर्मेट को
तो ये अपना टेस्ट, ये इम्पोर्टेंट है, टेस्ट के फॉर्मेट की प्रतिलिपि करेगा, यही तो क्वेश्चन है ना। तो टेस्ट के फॉर्मेट की प्रतिलिपि करके दूसरे टेस्ट पर ले जाता है वो। तो ये क्या दिया, ये दूसरा टेस्ट दूसरे टेस्ट पर ले जाता है। तो वो क्या होता है, कट होता है, कॉपी होता है, या पेस्ट, या फॉर्मेट पेंटर। तो देखो कट करने का कभी बताया था, सेलेक्टेड टेस्ट को अपने स्थान से हटाता है वो होता है तो कट। तो ये तो नहीं है, कॉपी। सेलेक्टेड टेस्ट की प्रतिलिपि बनाता है तो वो कॉपी होता है। और कट कॉपी करने के बाद टेस्ट को लेके आना है तो क्या होता है, पेस्ट, है ना, पेस्ट लेके आना। तो ये तो वैसे ही नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं कि फॉर्मेट की प्रतिलिपि करना, तो यही होता है फॉर्मेट पेंटर। तो सिलेक्टेड टेस्ट में जब फॉर्मेट को कॉपी करना हो तो होता है फॉर्मेट पेंटर, यही होता है ना। अच्छे से याद रखना है, एग्ज़ाम में कई बार आता है। इसकी शॉर्टकट यही बताई थी तो मैं, तो क्या होगी एक बार और, तो कंट्रोल, है ना, कंट्रोल के बाद आगे क्या है, शिफ्ट, ठीक, शिफ्ट के बाद आगे क्या आएगा, सी। तो ये तो फॉर्मेट को कॉपी करने की शॉर्टकट है। एक क्वेश्चन आता है, देखो फॉर्मेट को कॉपी कर लिया, अब क्या है, ये फॉर्मेट लिखा है, अब इस फॉर्मेट को क्या करना है, अपन को पेस्ट करना है, पेस्ट। तो अब इसको पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है ना, कंट्रोल, ठीक, प्लस शिफ्ट और प्लस भी, ये शॉर्टकट की होती है। देखो फॉर्मेट को कॉपी करना है कंट्रोल शिफ्ट सी, फॉर्मेट को पेस्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट भी, याद रखना, इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन अब। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे के लिए वीडियो शेयर कर देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी शब्द को एक बार कट या कॉपी करने के बाद कितनी बार अपन उसको पेस्ट किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन बताया तब वही है। तो किसी शब्द को एक बार कट या कॉपी, है ना, एग्जाम में आता है, किसी शब्द को एक बार कट कॉपी करने के बाद उसे अपन कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं, है ना, कितनी बार वो पेस्ट हो जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन ओनली एक बार, अगला ऑप्शन 5 बार, अगला 24 बार, अगला अनंत बार, है ना। तो इसका आंसर आप बताइए पहले, तो क्या होगा। तो किसी शब्द को एक बार कट या कॉपी करने के बाद कितनी बार अपन उसको पेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो एक बार होता है क्या, ठीक, तो ये तो नहीं होगा एक बार, 5 बार, 24 बार, क्या होता है, अनंत बार, अभी बताया था। तो पेस्ट करने की कोई सीमा नहीं होती, उसको अनंत बार अपन पेस्ट कर सकते हैं, है ना, अनंत बार आप कर सकते हैं, उसका कोई नहीं, अनलिमिटेड रहता है पेस्ट का, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चयनित टेस्ट को एक लिंक के माध्यम से वर्तमान एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में ले जाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है ना। तो ये अपना क्वेश्चन है, ठीक। तो किसी टेस्ट को, जो अपना टेस्ट सेलेक्ट है, तो चयनित टेस्ट को एक लिंक के माध्यम से वर्तमान एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में ले जाना है। काय के द्वारा ले जाना है, तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है, लिंक के माध्यम से, यही तो इम्पोर्टेंट, काय के द्वारा, लिंक के माध्यम से। अब लिंक के माध्यम से वो जाएगा, तो ये मैंने तुम्हें अभी पीछे क्लियर किया था, है ना, दोबारा आया। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर देखो नीचे से लेते हैं अपन। तो ये क्या करता है, फॉर्मेट को कॉपी करता है, सेलेक्टेड टेस्ट का जो फॉर्मेट है उसको कॉपी करने का काम तो ये करता है फॉर्मेट पेंटर। तो ये तो नहीं आएगा, ठीक। जब नॉर्मल टेस्ट को कट कॉपी करने के बाद लेके आते हैं तो वो क्या होता है, पेस्ट। कट कॉपी करने के बाद लाते हैं तो वो पेस्ट होता है, ठीक। कॉपी, सिलेक्टेड टेस्ट की प्रतिलिपि बनाना है, कॉपी करना है, तो वो कॉपी होता है ना। तो ये भी नहीं है, ठीक। आगे क्या दिया, पेस्ट स्पेशल, यही होता है। किसी टेस्ट को एक लिंक के माध्यम से,
है ना। एक लिंक के माध्यम से वर्तमान एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में ले जाना, तो वो होता है पेस्ट स्पेशल, है ना। ये करेक्ट आंसर यही है अपना, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की एग्जाम में आती है ना। इसकी शॉर्टकट की बता देते हैं, देखो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस और क्या होती है वी, तो अल्ट कंट्रोल वी, इससे क्या होता है पेस्ट स्पेशल। एक लिंक के माध्यम से जाता है ना, दूसरी एप्लीकेशन में चल जाता है, इसी के द्वारा जाता है, पेस्ट स्पेशल के द्वारा। अल्ट कंट्रोल वी शॉर्टकट की आती है ना। तो ये पेस्ट स्पेशल, उसमें लिंकों में ऑप्शन आता है ना, एक लिंक के माध्यम से आता है। तो लिंक का ऑप्शन तो मैं दिखा देंगे, प्रैक्टिकल दिखा देते हैं तुम्हें कैसे आता है लिंक का ऑप्शन, है ना। तो देखो ये लिंक का ऑप्शन मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, है ना। ऐसे मान लो यहाँ से अपन कुछ कट करेंगे, ये अपना वर्ड आएगा, है ना। इस वर्ड में कोई नाम ले लो, है ना। तो इन नाम को अपन यहाँ से कट करके एक्सेल में ले जाएंगे, है ना। जैसे ये राधे कृष्णा लिखा अपन ने, है ना। इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, दिख जाएगा, है ना। ठीक, अब इसमें से अपन इन शब्द को सिलेक्ट करके इसको क्या करना है, यहाँ से कट, है ना। ये कट किया। अब इसको अपन ये मान लो एक्सेल, ये अपना क्या आ गया एक्सेल। तो इस सेल में लेके आएंगे, है ना, इस सेल में लेके आएंगे, यहाँ पर इस सेल में लेके आएंगे। तो अपन अब इसमें जाएंगे पेस्ट, पेस्ट के बाद ये दिया है पेस्ट स्पेशल, ठीक। और ये नीचे लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, ये पेस्ट लिंक, है ना। तो यहाँ लिंक के माध्यम से अपन इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। नीचे दिया देखो, एक नॉर्मल पेस्ट होता है, एक लिंक के माध्यम से होता है, दो तरीके से पेस्ट करते हैं अपन इसको, है ना। तो यही मैं बता रहा था तुम्हें, ये नॉर्मल पेस्ट और ये पेस्ट लिंक। तो ये किस में आता है, तो ये लिखा है पेस्ट स्पेशल, इसमें आता है ना। ठीक, इसी के बारे में था ये। तो ये अपना हो गया पेस्ट स्पेशल, है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को कट या कॉपी करने, है ना, पर वह किस मेमोरी में जाकर सेव हो जाता है। तो वो कौन सी मेमोरी है जिसमें जाकर वो सेव हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक मेमोरी, अगला ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी और अगला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड मेमोरी। तो किस मेमोरी में जाके वो सेव हो जाता है। तो किसी टेक्स्ट को, ये अपना क्या दिया है, टेक्स्ट को कट या कॉपी करने पर, कट कॉपी करने पर वो किस मेमोरी में जाके सेव होता है ना। देखो प्राथमिक मेमोरी, तो प्राथमिक मेमोरी तो नहीं, इसमें नहीं आता, ये तो गलत है, इसमें नहीं आएगा। प्राथमिक मेमोरी में रैम रोम आते हैं, है ना। तो कट करने पर इधर तो नहीं जाएगा। द्वितीयक मेमोरी, इसमें CD, DVD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ये आते हैं, तो इसमें भी नहीं आएगा, ठीक। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी में इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, मेमोरी कार्ड ये सब कुछ आते हैं, तो ये इसमें भी नहीं आएगा, ठीक। तो कट कॉपी करने पर टेस्ट जाता है क्लिपबोर्ड में, यहाँ आंसर आएगा 4, यही सही है, 4 करेक्ट आंसर। तो कट कॉपी करने पर टेस्ट किस मेमोरी में जाता है, तो वो जाता है क्लिपबोर्ड में जाता है ना, इसी में जाएगा क्लिपबोर्ड में। एक क्वेश्चन आता है कि क्लिपबोर्ड में अधिक से अधिक कितने आइटम अपन स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये याद रखना 24 आइटम। कई बार क्वेश्चन आता है क्लिपबोर्ड में अधिक से अधिक कितने आइटम स्टोर करके रख सकते हैं, तब बताना कितना है, 24 आइटम अपन इसमें रख सकते हैं। और कट, एक क्वेश्चन याद रखना है ना, कट कॉपी करने पर टेस्ट कहाँ जाके सेव होता है, क्लिपबोर्ड, ठीक। क्लिपबोर्ड आता किस में है, तब तुम्हें बताना है होम टैब। ये क्लिपबोर्ड आता किस में है, तो ये आता है होम टैब, होम टैब में आता है ना। और 24 आइटम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, क्लिपबोर्ड में अधिकतम कितने आइटम स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन 1, अगला 2, अगला, है ना, ऑप्शन दिया है 4, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 22, अगला ऑप्शन दिया है 24, है ना। अब इसमें से अभी मैंने बोल भी दिया, है ना, बता दिया।
तो आप बताइए, है ना। तो क्लिप बोर्ड में अधिक से अधिक कितने आइटम स्टोर करके रख सकते हैं? तो 1 नहीं, 4 नहीं, 22 नहीं, आंसर कितना? 24। तो क्लिप बोर्ड में अधिक से अधिक आइटम आते हैं 24, है ना, 24 आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में क्लिप बोर्ड ग्रुप में कितने विकल्प आते हैं, है ना, कितने विकल्प आते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो कितने विकल्प आते हैं? ऑप्शन दिया है 4, 5, ठीक है, 2 या फिर 1। तो पहले तो मैं दिखा देता हूँ, है ना। देखो ये दिया है, क्या दिया है? ये क्लिप बोर्ड। तो ये अपन को दिख रहा है क्या? क्लिप बोर्ड। ये मैंने पूरा क्लिप बोर्ड आपको समझाने के लिए ले लिया, है ना, क्लिप ले ली पूरी। तो ये क्लिप बोर्ड है, ये क्या है? ग्रुप, इसको ब्लॉक भी बोलते हैं, ये क्लिप बोर्ड। अब पहला क्वेश्चन ये बनेगा, क्लिप बोर्ड है तो आता किस टैब में है? तो ये आता है होम, ये याद रखना है, होम। कई बार पूछा जाता है, तो किस में आता है क्लिप बोर्ड? ये आता है होम टैब में आता है, ठीक। सबसे पहला ग्रुप यही है अपना क्लिप बोर्ड। अब इसमें कितने विकल्प या कितने कमांड आते हैं? तो देखो, पहला कट, दूसरा कॉपी, है ना, अगला पेस्ट, ये रहा, और अगला फॉर्मेट पेंटर। तो 4 विकल्प आते हैं, है ना। क्वेश्चन आएगा तो क्लिप बोर्ड में कितने आइटम, कितने विकल्प, मतलब आइटम स्टोर होते हैं वो अलग है। तो क्लिप बोर्ड में कितनी कमांड आती हैं? तो 4 बताना। 4 देखो बता दिया। पहला क्या दिया है? कट, दूसरा कॉपी, अगला पेस्ट, अगला फॉर्मेट पेंटर। अब इनके सिंबल भी तुम्हें याद रखना है, एग्जाम में कई बार आ गए हैं, आगे भी आने के चांस है, बहुत आते हैं। जैसे कट है, कट में तुम्हें क्या याद रखना है? ये कैंची टाइप का एक दिख रहा है, ये कैंची किस में आती है? कट। इसको अच्छे से याद रखना, ये कैंची आता है कट में। फिर ये डबल कॉपी, एक पेज पीछे एक पेज आगे है, ये कॉपी, ये कॉपी का साइन याद रखना है, ठीक। पेस्ट, पेस्ट का साइन क्या है? एक ये पैड दिया हुआ है, इसके ऊपर एक पेज रखा हुआ है, पेपर रखा हुआ है, तो ये क्या है? पेस्ट, है ना। फॉर्मेट पेंटर, है ना, इसका साइन देखो, इसका साइन क्या होता है? एक पेंट ब्रश। कई बार एग्जाम में पूछते जाता है, ऐसे पूछते हैं कि जब उपयोगकर्ता फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करता है तब माउस पॉइंटर किस सिंबल में बदल जाता है? तब आंसर क्या आएगा? पेंट ब्रश। इसको बोलते हैं पेंट ब्रश। तो ये पेंट ब्रश किसको दिखाता है? फॉर्मेट पेंटर को दिखाता है ना, इसको दिखाता है फॉर्मेट पेंटर को। इनके आइकन से याद रखना है, सिंबल से क्वेश्चन आते हैं, ये फॉर्मेट पेंटर। तो क्लिपबोर्ड में कितने विकल्प होगा? ये 4। क्लिपबोर्ड किस में आता है? होम टैब, है ना। इनके सिंबल से याद रखना है। अब अपन पीछे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो अपना पीछे था, है ना। तो पीछे जो अपना क्वेश्चन ये रहा, क्लिपबोर्ड में क्लिपबोर्ड ग्रुप में कितने विकल्प आते हैं? ये क्वेश्चन अभी था, अभी दिखा दिया मैंने प्रैक्टिकल। तो इसका आंसर तुम्हें आई क्या होगा, है ना। तो देखो फर्स्ट आंसर कितना दिया है? यही ऑप्शन दिया है 4। तो क्लिपबोर्ड में कितने, है ना, कम विकल्प आती हैं? तो वो जाती हैं 4। कौन कौन से? देखो, पहला कट, अगला कॉपी, अगला पेस्ट और अगला फॉर्मेट पेंटर, 4। ये तो गलत हो गए सब, ये नहीं आते, ठीक। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना। ये बता दिया मैंने, आगे चलते हैं। MS वर्ड 2016 में कम से कम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो ये पूछा उनने, कम से कम फॉन्ट साइज कितना होता है ना। पहले तो आप अपना आंसर सोच लें क्या आना चाहिए इसमें, फिर मैं बताना, है ना। तो MS वर्ड 2016 में कम से कम जो फॉन्ट साइज होता है ना। फॉन्ट मीन्स क्या होता है? जो अपन लिखते हैं टेक्स्ट, उसका साइज। ये जो लिखा हुआ है सामने, इसका साइज, वो फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज में पूछा है कम से कम कितना होता है ना। देखो 10 तो इतना नहीं होता, 72 अधिक से अधिक होता है। अगर मैक्सिमम पूछा, है ना, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना होता है? तो अपन को बताना है 72 अधिक से अधिक। और मिनिमम पूछते हैं कम, है ना, मिनिमम, तो अपन को बताना है ना 8। तो कम तो यही होता है 8 सबसे कम, ठीक। अधिक से अधिक होता है 72, ठीक। मैक्सिमम 15 कर सकते हैं, 15, ठीक। तो याद रखना कम से कम 8 आंसर आएगा, तीसरा, थर्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
MS वर्ड 2019 में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या आता है? तो यहाँ पे फॉन्ट पूछा है, उधर फॉन्ट साइज पूछा था। ये बताना इनमें से क्या आएगा। तो MS वर्ड 2019 में बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट है ना, तो ये बताना है फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है, जो अपन लिखते हैं वो फॉन्ट होता है। तो देखो टाइम्स न्यू रोमन, ये तो ये इसमें तो नहीं आता। टाइम्स न्यू रोमन ये आता है जो अपना MS वर्ड था, MS वर्ड जो पुराने वर्जन थे, है ना। MS वर्ड के वर्जन मान लो 2003, तो 2003 MS वर्ड 2003 था, तो उसमें क्या आता था बाई डिफ़ॉल्ट, ये आता था टाइम्स न्यू रोमन, ये पहले आता था। ठीक, एरियल ये नहीं आता, ये एक्सेल में आता है, एक्सेल 2003 में आता है एरियल बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक, कैलिबरी बॉडी यही अपना आंसर है, यही आता है 2019। देखो कैलिबरी बॉडी आता किस किस में, ये भी आता है 2007। ठीक, 7 के बाद 10 भी आएगा तो भी सही है, 10। ठीक, उसके बाद 13, उसके बाद 16 और ये 19। ये वर्जन है सारे MS ऑफिस के, 2007, 2010, 13, 16, 19। इन सभी में बाई डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट आता है वो आता है कैलिबरी बॉडी, है ना। तो यही अपना आंसर सही है ना, कैलिबरी बॉडी। तो ये फॉन्ट है ना, याद रखना है यहाँ तक। अभी इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं, 10 के साथ बहुत सारी जानकारी कराई है ना। तो वीडियोस को लाइक कर देना, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिले, है ना। अभी इसके बाद इसी में अभी और क्वेश्चन है, वो मैं अगली वीडियो में ले करके आऊँगा, है ना। अभी इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अभी शुरुआती हैं, सारे क्वेश्चन बेसिक से लेके जा रहा हूँ, है ना। अच्छे से वीडियो को रिवाइज कर लेना, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू सो मच, है ना।